हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज स्मिथ चार्ट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने तीनों ने लास्ट लेक्चर जो हमारा स्मिथ चार्ट से रिलेटेड जो मैंने बताया था कि स्मिथ चार्ट में कैसे आपको पॉइंट्स देखने होते हैं एंड कैसे आपको वहाँ पे वैल्यूज फाइंड करनी होती है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया। अच्छे से मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन किया था स्मिथ चार्ट क्या होता है, ठीक है। एंड जो भी बाउंड्री होती है वो कैसे सर्कल्स होते हैं एंड रिएक्टिव सर्कल कौन सा होता है एंड रजिस्टिव सर्कल कौन से होते हैं, वो वन बाय वन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं जो स्मिथ चार्ट से रिलेटेड होगा और स्मिथ चार्ट का यूज करके हम सोल्व करेंगे। एंड जिनके पास स्मिथ चार्ट नहीं है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दे दिया है मैंने, वहां से आप स्मिथ चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जब भी आप सॉल्विंग करें तो स्मिथ चार्ट आपके पास होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस करें तो। जैसे आपका है जब कैलकुलेशन एग्जाम के टाइम आप जब एग्जाम में लिखेंगे तब आपको ईजी रहेगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपके पास स्मिथ चार्ट होना चाहिए साथ में, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं क्या है अपने यहाँ पे। ए ट्रांसमिशन लाइन गिवन अपना विद कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है, मतलब जेड नॉट गिवन अपना, जेड नॉट इज इक्वल टू क्या गिवन है 300 ओम। एंड नेक्स्ट क्या गिवन है अपना, एंड टर्मिनेट इज लोड, एंड लोड क्या गिवन है, एंड जेड एल गिवन है अपना, लोड इंपीडेंस गिवन है। जेड क्या होता है इंपीडेंस, एल मतलब लोड, एंड लोड इंपीडेंस भी अपने गिवन है। फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड करना है यूजिंग स्मिथ चार्ट। स्मिथ चार्ट का यूज करके फाइंड करना है VSWR यानी स्टैंडिंग वेव रेशियो अपने को फाइंड करना है, वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो वो फाइंड करना है। देन नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड करना है। देन नेक्स्ट फाइंड करना है अपने को इनपुट इंपीडेंस एट डिस्टेंस, क्या है अपना डिस्टेंस गिवन है 0.1 लेमडा, 0.1 लेमडा क्या गिवन है फ्रॉम लोड, ठीक है। नेक्स्ट क्या अपना इनपुट एडमिटेंस भी फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे वो वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। एंड पहले सबसे पहले जो अपना गिवन डाटा है उसकी हेल्प से अपने क्या फाइंड करना होता है, नॉर्मलाइज इंपीडेंस फाइंड करना होता है। गिवन डाटा क्या अपना यहाँ पे, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, यस वन बाय वन, वन सेकेंड। गिवन क्या अपना यहाँ पे, गिवन है हमारे पास जेड नॉट, जेड नॉट कितना गिवन है अपना यहाँ पे 300 ओम, क्या गिवन है 300 ओम। नेक्स्ट क्या गिवन है अपने पास जेड एल, एंड लोड इम्पीडेंस गिवन है अपना 150 प्लस J150, ठीक है। अपना यूनिट क्या होता है ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपना क्या गिवन है, लेंथ भी गिवन है अपने यहाँ पे, लेंथ 0.1 गिवन है, वो अपन यूज करेंगे लास्ट में, ठीक है। देन अब और क्या फाइंड करना, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या होता है अपना, नॉर्मलाइज इम्पीडेंस फाइंड करना, नॉर्मलाइज इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस कैसे लिखते हैं, जेड एन इज इक्वल टू लोड इम्पीडेंस डिवाइड बाई कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो क्या जाएगा, लोड इम्पीडेंस कितना गिवन है 150 प्लस J150 डिवाइड बाई कितना 300। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 0.5 प्लस J0.5, ठीक है। ये क्या है अपना यहाँ पे नॉर्मलाइज इम्पीडेंस फाइंड कर लिया। अब ये नॉर्मलाइज इम्पीडेंस फाइंड करने के बाद जब भी अपन स्मिथ चार्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले अपना नॉर्मलाइज इम्पीडेंस होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज इम्पीडेंस फाइंड कर लिया, अब अपन यूज करते हैं स्मिथ चार्ट का। तो स्मिथ चार्ट लेते हैं देन सभी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। यस, तो ये आपको स्मिथ चार्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा एंड वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF, ठीक है। यस, क्या है स्मिथ चार्ट, सबसे पहले आपने को क्या मार्क करना होता है, सेंटर। सेंटर कहाँ पे होता है 1 पे, तो यहाँ पे क्या है अपना मार्क कर दिया सेंटर पे 1। एंड अपने पास क्या है अपना इंपीडेंस क्या आया था अपना यहाँ पे, नॉर्मलाइज इंपीडेंस आया था हमारे पास ZL इज इक्वल टू ZN इज इक्वल टू 0.5 एंड 0.5, यानी ये फर्स्ट वाला वैल्यू किसके लिए होता है 0.5 किसके लिए हो गया, ये वाला वैल्यू ये हो गया ये हो गया रेजिस्टिव के लिए, एंड ये किसके लिए हो गया रिएक्टिव के, ठीक है। रिएक्टिव या रिएक्टेंस के लिए अपना सर्कल के लिए हो गया। यस, अब सबसे पहले क्या अपना ये पॉइंट डिनोट करना होता है, तो क्या है अपना R, जो R वाला सर्कल होता है वो क्या होता है, जो राउंड वाला सर्कल है कंप्लीट सर्कल है। एंड जो X वाला सर्कल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो आर्क होते हैं वो X का सर्कल होता है। तो क्या अपना 0.5 है, तो यहाँ पे अपन चेक करते हैं 0.5 कहाँ है 0.5, तो ये क्या अपना 0.5 मिल गया। तो यहाँ से अपन मैच करते हैं ये सर्कल, ये सर्कल अपने मैच किया यहाँ पे। देन रिएक्टिव वाला क्या अपना, रिएक्टिव वाला भी यानी X वाला भी क्या है 0.5 का है, तो 0.5 यहाँ पे है 0.5 ये आप, तो ये सर्कल अपने यहाँ पे मैच कर लेते हैं, राइट। यस, ये जिस पॉइंट पे कट हो रहा है वो कौन सा पॉइंट हो गया अपना, नॉर्मलाइज पॉइंट, नॉर्मलाइज इंपीडेंस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, नॉर्मलाइज इंपीडेंस पॉइंट। यस, जहाँ पे ये कट हुआ ये पॉइंट कौन सा हो गया, नॉर्मलाइज इंपीडेंस यानी ZL अपॉन Z नॉट, क्या अपने यहाँ पे 0.5 प्लस J0.5, ये अपने यहाँ पे डिनोट कर दिया, ठीक है। पेन से लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में आसान रहेगी। क्या आ जाएगा अपना ये पॉइंट कौन सा है 0.5 प्लस 0.5 प्लस
J0.5, राइट। ये अपना यहाँ पे जेड नॉर्मलाइज इंपीडेंस लिख दिया, नॉर्मलाइज इंपीडेंस का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना, जो भी ये ओरिजिन है, ये क्या अपना यहाँ पे 1 का है, क्या है अपना ओरिजिन, एंड इसको हमने यहाँ लाइक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। देन तो अपने क्या चेक करना होता है, एक सर्कल ड्रॉ करना होता है। सर्कल ड्रॉ कहाँ से करना है, ओरिजिन से अपने को रेडियस कितना लेना है, जहाँ पे अपना ये पॉइंट आ रहा है जेड नॉर्मलाइज का, यहाँ से क्या करना है अपने को सर्कल ड्रॉ करना है। तो इस रेडियस का अपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है राउंडर की हेल्प से। यस, तो ये मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये क्या हो गया अपना, सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने कंप्लीट, ठीक है। एंड अब अपना सबसे फर्स्ट वैल्यू फाइंड होती है, जब भी अपना ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट वैल्यू क्या फाइंड होती है, जो भी अपना एक्सिस है, ये क्या अपना रेफरेंस एक्सिस है, जहां आपने ये ओरिजिन लिया है उस वो एक्सिस कौन सी है, रेफरेंस एक्सिस। जहां पे भी रेफरेंस एक्सिस पे कट हो रहा है वो पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट होता है अपना VSWR। क्या होता है, VSWR। तो यहाँ पे क्या 3 है, तो 3 से जस्ट फर्स्ट आगे है, क्या जगह 2.6। ये क्या वैल्यू है 2.6, काट कट हो रहा है 2.6 पे, तो ये किसकी वैल्यू होगी, VSWR। VSWR का वैल्यू अपने यहाँ पे आ गया 2.6। VSWR क्या होता है, जो अपना रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस से जो भी अपना सर्कल हम कंसीडर करते हैं, रेफरेंस वो जो सर्कल डिराइव करते हैं, वो जहाँ पे कट हो रहा है वो पॉइंट क्या होता है, VSWR। तो यहाँ से अपना VSWR फाइंड हो गया। VSWR फाइंड करने के बाद अपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप रहता है अपने पास स्केल का यूज करना है। स्केल का यूज करके क्या करना है अपने यहाँ को O और A वाली लाइन को इंक्रीज करना है। O A लाइन को क्या करना है अपने यहाँ पे मैच करना है, क्या आ जाएगा आगे तक अपने पास बढ़ाना है, राइट। ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे O से A, देन ये क्या आ जाएगा अपना T1 लाइन कंसीडर कर लेते हैं, T1 लाइन, एंड इसको हमने P डैश कंसीडर कर लिया, P पॉइंट। A से P पॉइंट तक अपने क्या कर दिया, हमने लाइन को इंक्रीज कर दिया, एंड लाइन की लेंथ इंक्रीज कर दी, मैच कर दी, ठीक है। तो इसको मैं अब सही से पेन की हेल्प से डिनोट कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसान रहेगी, ठीक है। यस, तो ये क्या गया अपना, ये मैच कर दिया, राइट। देन अब मैच करने के बाद आपने क्या चेक करना है, ये कौन से पॉइंट पे कट हो रहा है। एक तो यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, यहाँ से चेक करना है। ये जो फर्स्ट के सेकंड वाली लाइन है वो क्या है अपना यहाँ पे 118, यानी 120 से जस्ट पहले क्या है अपना यहाँ पे 118 डिग्री। तो ये एंगल किसके आगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो हमें फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का एंगल कितना आ गया अपना 118, ठीक है। क्योंकि अपना ये लाइन किसके लिए होते हैं, एंगल के लिए, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। नेक्स्ट ये कौन से पॉइंट पे कट हो रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट अपना ऑलमोस्ट क्या है अपना यहाँ पे चेक करें तो क्या जाएगा 90 से जस्ट दो पहले है, क्या जाएगा 0.86 लेमडा। ये कौन सा अपना सबसे ये ऊपर वाला लाइन किसके लिए होता है, लेमडा के लिए। तो ये कितना आ गया अपना 0.86 लेमडा। ये हमारा दो वैल्यू आ गई, एक तो यहाँ पे एंगल फाइंड हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड हो गया, देन यहाँ पे लेमडा का वैल्यू फाइंड हो गया, यानी जो भी लेंथ है, लेंथ कितना है 0.86 फाइंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना यहाँ पे क्वेश्चन में अपने को वैल्यू क्या गिवन है, जो अपने फाइंड किया आपने यहाँ पे, यस कैलकुलेशन क्या क्या अपने फाइंड हो गया। यहाँ पे अपन कैलकुलेशन लिखते हैं तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या जाएगा अपने यहाँ पे VSWR का वैल्यू क्या है, VSWR कितना आया था अपने यहाँ पे 2.6 आया था, कितना आया था 2.6, राइट। VSWR का वैल्यू फाइंड हो गया। VSWR का वैल्यू फाइंड करने के बाद अपने क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ के मैग्नीट्यूड एंड एंगल के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, VSWR माइनस 1 अपॉन VSWR प्लस 1। तो VSWR का वैल्यू क्या आया था हमारे पास 2.6 आया था, 2.6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.6 प्लस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, कैलजी की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो कैलजी की हेल्प से सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है 0.44, ठीक है। ये क्या आ गया अपना रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के बाद एंगल भी हमने ऑलरेडी फाइंड किया था, क्या आया था अपना यहाँ पे एंगल 118। तो एंगल क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैसे डिनोट करेंगे अपन यहाँ पे सही से लिख देते हैं, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 0.44 एंगल 118 डिग्री। एक क्या करना अपने फाइंड कर लिया, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना यहाँ पे, नेक्स्ट क्या फाइंड करना अपने को VSWR हमने फाइंड कर लिया, देन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड कर लिया, देन फाइंड करना इनपुट इंपीडेंस। अब इनपुट इंपीडेंस में अपना डिस्टेंस कितना गिवन है 0.1 लेमडा, कितना गिवन है 0.1 लेमडा।
अब 0.1 लेमडा फ्रॉम लोड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.086, क्योंकि यहाँ पे 0.09 था, 0.09 से जस्ट पहले क्या है यहाँ पे 0.086 लेमडा। ठीक है, यहाँ पे 0.086 आ गया, इसमें क्या करना है, एक 1 ऐड करना है, तो क्या 0.186 लेमडा, क्या गया 0.186 लेमडा ऐड किया। अब अपने क्या करना है, यहाँ पे 186 किस में जाना है, क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे 186 कहाँ मिलेगा अपने को, 186 180 180.2 180.4 180.6, तो ये क्या आ गया अपना यहाँ पे 186 पॉइंट। क्या करना अपने 186 क्या आ जाएगा, 86 तो ऑलरेडी था हमारे पास, एंड रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया, 0.1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गया अपना 0.186। ठीक है, ये कौन सा वैल्यू है, 0.186 लेमडा, 0.186 फ्रॉम लोड आ गया। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने ऐड कर दिया, जस्ट आपको ऐड करना, जो वैल्यू आया अपने यहाँ पे जहाँ पे कट हो रहा है उस वैल्यू में अपना जो लेमडा का वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड कर देना, जो लेंथ है वो लेंथ गिवन है वो यहाँ पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये लेमडा का वैल्यू हो गया 0.186, 0.186 ये जो वैल्यू आया है उसको मैच करना है अपना ओरिजिन के साथ, क्या करना है, मैच करना है ओरिजिन के साथ, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे मैच कर दिया ओरिजिन के साथ। ठीक है, ये क्या अपना यहाँ पे ओरिजिन के साथ मैच कर दिया, राइट, ये हमने T2 डिनोट कर दिया है, एंड ये पॉइंट क्या अपना Q कंसीडर कर लेते हैं, Q क्या है अपना यहाँ पे 0.186 वैल्यू आया था। ठीक है, 0.186 लेमडा किसका वैल्यू है, 0.186 लेमडा वैल्यू आ गया, राइट। तो P एंड Q दोनों फाइंड कर लिया। देन अब अपना क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स जो भी इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करना था। इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है यहाँ पे, जिस वैल्यू पे अपना VSWR का जो सर्कल है एंड जो अपना ये T2 डिनोट किया है, जहां पे भी कट हो रहा है ये क्या वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आ गया Z नॉर्मलाइज इनपुट, क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस का वैल्यू आ गया। ये जो भी कट हो रहा है वैल्यू वो क्या आ जाएगा, नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस। अब ये नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब चेक करना अपने को, जो रिएक्टिव सर्कल एंड रजिस्टिव सर्कल चेक करना है। रजिस्टिव मतलब ये सर्कल राउंड वाला, ये क्या आ जाएगा अपना, कौन सा मैच हो रहा है, लाइक ये मैच हो रहा है अपना यहाँ पे 1.38 1.2 एंड 1.3, ये किस में सर्कल मिल रहा है, ये सर्कल मिल रहा है 1.38, क्या आ जाएगा 1.38, एंड जो अपना वैल्यू है किस में, अपना ऊपर की साइड है यानी पॉजिटिव वाले साइड में, तो पॉजिटिव वाले में रिएक्टिव सर्कल क्या था, पॉजिटिव J, एंड यहाँ पे कौन सा रिएक्टिव सर्कल में कौन सा मैच हो रहा है, तो यहाँ पे चेक करते हैं रिएक्टिव सर्कल, यहाँ से चेक करते हैं 1.2 एंड 1.2 वाला ये लाइन है, एंड 1.2 को जस्ट ऊपर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.22, ठीक है, अपने यहाँ पे वैल्यू आ गया नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस का, इसका वैल्यू आ गया नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस फाइंड हो गया। ये जिस पॉइंट पे कट हो रहा है अपने को चेक करना है, राउंड वाला सर्किट कौन सा है, राउंड वाला सर्कल ये है अपना यहाँ पे 1.38 यानी 1.4 से जस्ट ऊपर है 1.38, एंड यहाँ पे क्या है 1.22, तो 1.22 वाला सर्कल को यहाँ पे मैच कर दिया। ठीक है, यस, थोड़ा सा वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है बट ज्यादा चेंजेस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, यस, क्या गया। देन अब इसके बाद वैल्यू अपने पुटअप करते हैं, वैल्यू क्या फाइंड करेगा अपने पास, अपने को वैल्यू क्या फाइंड करना था, इनपुट इम्पीडेंस का वैल्यू। तो स्टेप नंबर 4 क्या है अपना यहाँ पे, स्टेप 4 इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस कैसे फाइंड करेंगे, अपना नॉर्मलाइज इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस क्या आया था, जेड एन इज इक्वल्स टू 1.38, क्या आया था 1.38 प्लस प्लस जे 1.22, ये क्या है अपना नॉर्मलाइज, एंड इसको कैसे डिनोट करेंगे, जेड एस अपॉन, या सोर्स बोलो या इनपुट बोलो, जेड एस भी बोल सकते हैं एंड जेड इन भी बोल सकते हैं, अपॉन जेड नोट इज इक्वल टू, ये क्या वैल्यू आया था हमारा 1.38 प्लस जे 120 1.28 1.22। ठीक है, देन अब जेड नोट का वैल्यू अपना क्वेश्चन में क्या गिवन था, जेड नोट का वैल्यू हमें गिवन था 300, तो 300 पुटअप कर देते हैं यहाँ पे। तो जेड एस यानी जेड इनपुट इम्पीडेंस क्या आ गया 1.38, क्या था 1.38 प्लस जे इंटू 1.22, मल्टीप्लाई करना है अपना यहाँ पे 300 से। ठीक है, तो इनपुट इम्पीडेंस क्या आ गया, जेड इज इक्वल्स टू क्या देगा 1 पॉइंट मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 1.38 को मल्टीप्लाई किया 300 के साथ, क्या देगा 414 प्लस नेक्स्ट क्या देगा 1.22 को मल्टीप्लाई किया 300 के साथ, क्या देगा 336 जे, क्या देगा जे 336, जे का जे की जगह जे लिख दिया एंड मल्टीप्लाई किया 1.22 को 300 के साथ। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया अपना यहाँ पे
इनपुट इम्पिडेंस, यूनिट क्या होता है, ओम आता है, तो क्या आ जाएगा इनपुट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस जेड एस। ठीक है, ये हमारा वैल्यू जो हमें थर्ड वैल्यू फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया एट 0.1 लेमडा फ्रॉम लोड, ये अपना फाइंड कर लिया। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है अपने को, नेक्स्ट फाइंड करने की बोला है इनपुट एम्पिडेंस। इनपुट एडमिटेंस कैसे फाइंड करते हैं, जो हमने स्मिथ चार्ट बनाया है, स्मिथ चार्ट में जहाँ पे भी जेड इनपुट नॉर्मलाइज आया था उसका अपोजिट उस लाइन को हमने इंक्रीज करना है, लाइन को हमने क्या कर दिया थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे अपोजिट साइड में, क्या जगह अपने यहाँ पे यस, ये क्या कर दिया हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू चेक करना है जिस पॉइंट पे अपना ये वैल्यू कट हो रहा है, यानी अपोजिट साइड में जहाँ पे कट हो रहा है वो क्या जगह अपने यहाँ पे डी डिनोट कर देते हैं एंड ये मैच करते हैं, क्या जगह अपने यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसके लिए होगी, नॉर्मलाइज एडमिटेंस, किसका आएगा नॉर्मलाइज एडमिटेंस, एडमिटेंस को वाई से डिनोट करते हैं एंड नॉर्मलाइज है इसलिए एन लिख दिया है। ठीक है, यस, अब यहाँ पे क्या जगह इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो रेजिस्टिव सर्कल एंड रिएक्टिव सर्कल कौन कौन सा मैच हो रहा है, तो रेजिस्टिव का चेक करते हैं यहाँ पे, रेजिस्टिव मतलब ये सर्कल वाला एंड रिएक्टिव मतलब ये आर्क, तो रेजिस्टिव वाला सर्कल यहाँ पे चेक करते हैं, तो क्या जगह 0.4, ये 0.4 है 0.44, तो क्या जगह 0.44 एंड नीचे आ जाएगा, नीचे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा जे, जो रिएक्टिव सर्किट क्या आ जाएगा, रिएक्टिव मतलब आर्क, आर्क कौन सा आ रहा है यहाँ पे, आर्क यहाँ से चेक करते हैं 0.4 है एंड 0.4 के बाजू में क्या है अपना यहाँ पे 0.4 का लाइन ये है एंड 0.4 के जस्ट यहाँ पे ऊपर है, तो 0.38 क्या आ जाएगा 0.38, ये क्या गया हमारे पास नॉर्मलाइज एम्पिडेंस। जो भी स्मिथ चार्ट पे वैल्यू जाते हैं वो किसके फॉर्म में आते हैं, नॉर्मलाइज फॉर्म में आते हैं, नॉर्मलाइज फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना होता है इनपुट इम्पिडेंस एंड इनपुट एडमिटेंस में। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, क्या जगह अपने यहाँ पे यस, क्या था अपना वैल्यू क्या आया था, वन सेकेंड चेक कर लेते हैं, यस क्या था इनपुट एडमिटेंस आ गया। अब एडमिटेंस क्या है अपना नॉर्मलाइज एडमिटेंस, नॉर्मलाइज एडमिटेंस, एडमिटेंस क्या है था अपना यहाँ पे y नॉर्मलाइज इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिला था अपना 0.44 माइनस जे इंटू 0.38, क्या है था 0.38, राइट यस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे अपने को फाइंड क्या करना था, इनपुट एडमिटेंस फाइंड करना था फ्रॉम 0.1 लेमडा से फाइंड करना था, तो यहाँ पे क्या जगह इनपुट एडमिटेंस क्या जगह, इनपुट एडमिटेंस क्या जगह y इन इज इक्वल टू जो y n है नॉर्मलाइज, यानी जो भी आउटपुट है नॉर्मलाइज डिवाइड बाई जो भी अपना क्या है कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस उससे डिवाइड करना है, यहाँ पे क्या जगह 0.44 माइनस 0.38 जे डिवाइड बाई किससे मल्टीप्लाई करना जेड नॉट से, जेड नॉट से डिवाइड किया तो क्या जगह 300, तो इसकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इनपुट एमिडेंस क्या जगह y इन इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या जगह 1.46, 300 से इसको डिवाइड किया 0.44 डिवाइड बाई 300 क्या जगह 0.44 10⁻³ एंड नेक्स्ट क्या जगह माइनस 0.38 को डिवाइड किया क्या जगह 1.26 इंटू 10⁻³ जे, ये क्या गया हमारे पास इनपुट एडमिटेंस का वैल्यू, किसका गया इनपुट एडमिटेंस का वैल्यू एंड इनपुट एडमिटेंस का वैल्यू क्या था गामा या ओम इनवर्स या महू बोलते हैं, ये क्या होता है यूनिट फॉर एडमिटेंस। यही अपने को 4 पॉइंट फाइंड करने थे, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या जगह सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना है, जो अपना फर्स्ट नॉर्मलाइज इम्पिडेंस है उसका वैल्यू यहाँ पे डिनोट करना होता है, यानी ये एक्सेस होता है अपना रिएक्टिव के लिए एंड ये केस के लिए होता है सर्कल होता है रेजिस्टिव के लिए, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप क्या ये रेजिस्टिव एंड ये क्या होता है रिएक्टिव के लिए। ठीक है, देन ये वैल्यू को फाइंड करने के बाद क्या करना है अपने यहाँ से एक रोटर की हेल्प से क्या करना है यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है इस रेडियस का, ये रेडियस क्या है ओ ए रेडियस का अपने यूज करना है एंड रोटर से अपने क्या करना है राउंडर से सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो भी रेफरेंस एक्सिस है यानी ओरिजिन वाला एक्सिस है एंड जो सर्कल कट हो रहा है वो वैल्यू किसका होगा VSWR का, तो यहाँ से VSWR फाइंड हो गया। VSWR फाइंड होने के बाद क्या करना है OA लाइन को अपने क्या करना है इंक्रीज करना है, तो OA लाइन को इंक्रीज करना है अपने को P पॉइंट तक इंक्रीज किया, तो यहाँ पे जो एंगल आ रहा है रिफ्लेक्शन जो थर्ड वाला लाइन है ये वाला लाइन है, ये किसका लाइन होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फाइंड हो गया, तो यहाँ से एंगल फाइंड हुआ कितना 118 यानी 188 एक्सोट्रा अपना क्या गया अपना एंगल फाइंड हो गया। देन यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ये किसके लिए लेमडा का वैल्यू होता है, सबसे ऊपर वाला लाइन ये किसका होता है लेमडा का, तो लेमडा क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे 0.90 है 0.09 है, यहाँ पे क्या जाएगा 0.086 है, एक लाइन किसके लिए होता है 0.02 के इक्वल होता है, तो 0.02 के इक्वल चेक किया तो क्या जाएगा 0.86। ठीक है, ये फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है
रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, VSWR के हेल्प से सॉल्व करना है, VSWR -1 डिवाइड बाय VSWR +1, ठीक है। देन वो फॉर्मूले से अपना क्या मैग्नीट्यूड फाइंड होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड होने के बाद एंगल अपना ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया। देन उसके बाद अपने क्या किया यहाँ पे, जो भी वैल्यू था एडमिटेंस या नॉर्मलाइज, जो भी इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करना था वो किसके हेल्प से फाइंड करना था, 0.1 लैम्डा लोड से फाइंड करना था। 0.1 लैम्डा लोड से फाइंड करना था, क्या जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ से रोटेट करना है, जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट जितना आया था उसमें आपको जस्ट ऐड करना है जो भी अपना लैम्डा गिवन है, ठीक है। 0.086 लैम्डा ऐड करना है, 0.1 ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.186, 0.186 आया। 0.186 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0.186 चेक करना है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0.80, 0.81, 82, 0.82, 84, 86, तो 0.86 आ गया। 0.86 ये वाले वैल्यू को अपने क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है ओरिजिन के साथ, एंड ओरिजिन से मैच करने के बाद जो भी सर्कल कट हो रहा है, जो ये अपना VSWR का जो सर्कल कंसीडर किया था, वो जहाँ पे कट हो रहा है वो वैल्यू किसको लेते, नॉर्मलाइज इनपुट एडमिटेंस, नॉर्मलाइज इनपुट इम्पीडेंस, सॉरी इनपुट इम्पीडेंस आ गया, नॉर्मलाइज के फॉर्म में गया। नॉर्मलाइज के फॉर्म में आने के बाद क्या देगा, डिवाइड करते हैं अपने यहाँ पे, मल्टीप्लाई करना होता है किससे, जो भी जेड नोड से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या देगा अपना इनपुट इम्पीडेंस फाइंड हो गया, ठीक है। देन अब इस वैल्यू इनपुट इम्पीडेंस को क्या करना है, अपने को इंक्रीज करना है अपोजिट साइड में, तो यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू है जिस पॉइंट पे कट हुआ डी से डिनोट किया हमने सर्कल को, सर्कल जहाँ पे कट हो रहा है डी से डिनोट किया। देन ये वैल्यू किसके लिए होता है, नॉर्मलाइज एडमिटेंस का, यहाँ पे इम्पीडेंस फाइंड हुआ था, यहाँ पे क्या जाएगा एडमिटेंस फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइज एडमिटेंस फाइंड करने के बाद क्या जाएगा, डिवाइड करना है अपने को कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, एंड वैल्यू किसका आ गया अपना यहाँ पे इनपुट एडमिटेंस का वैल्यू फाइंड हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया इनपुट एडमिटेंस का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड इसमें चार्ट का इसमें चार्ट का जो ग्राफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।